Hello guys, myself Aditi and welcome back to my channel कहानियाँ विद अदिति। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में शादी एक रिश्ता कहानी का पार्ट 1 सुना था और आज उसका पार्ट 2 है। वैसे मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ पार्ट 1 में क्या था। तो ये कहानी आशीष की थी, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। उसकी उसकी शादी अपने प्यार से हुई जिसका नाम था मीना। उनका शादी के पहले 2 साल का रिलेशनशिप था और फिर उसके बाद उन्होंने शादी की। शादी के चौथे साल उनके शादी के 2 साल तक तो सब कुछ ठीक चला। तीसरे साल धीरे-धीरे करके झगड़े बढ़ने लगे। 2 साल तक नॉर्मल जैसे प्यार से रहते थे, थोड़ा बहुत पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता था, वही सब होता था। लेकिन तीसरे साल झगड़े बढ़ने लगे और इन झगड़ों का मेन कारण यही था कि हाँ, मीना को लगता था कि आशीष का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर है, उसे धोखा दे रहा है, पर ऐसा कुछ था नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था, आशीष उसे चीट नहीं कर रहा था। आशीष की सिर्फ एक दोस्त थी रिया और वो भी सिर्फ दोस्त थी, कोई चीटिंग, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ नहीं था। वो सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त थी। रिया को भी मीना के बारे में पता था, लेकिन मीना के दोस्त आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो मीना को हमेशा आशीष के खिलाफ भड़काते रहते थे और इस हद तक भड़का दिया था उन्होंने मीना को आशीष के खिलाफ कि मीना के दिमाग में ये भर दिया कि रिया और आशीष सिर्फ एक अच्छे दोस्त नहीं है, उनका कोई चक्कर है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, जो भी। और तीसरे साल ये बात झगड़ा होते होते चौथा साल आया शादी का और चौथे साल इसी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि लास्ट में आशीष ने गुस्से में आके कह दिया कि तुमको जो मानना है तुम मानो। तुम्हें लगता है ना कि मेरा किसी के साथ चक्कर है, मेरा रिया के साथ चक्कर है या किसी के साथ भी चक्कर है। हाँ है, जो मानना है तुमको मानो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें समझाता हूँ, तुम मेरी बात सुनती हो नहीं। तुम्हें तो बस अपने दोस्तों की बातों पे भरोसा है, ना कि अपने पति पे। तो ठीक है, तुम्हें जो मानना है तुम मानो। और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों मीना अपने मायके चली गई और आशीष भी कुछ दिनों की छुट्टी लेके अपने घर आया, अपने माँ-बाप के पास। और फिर आशीष ने मीना को समय दिया। उसे लगा कि मीना कुछ दिन रहेगी अपने घर में तो थोड़ा शांत होएगी, फिर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा। लेकिन मीना का गुस्सा शांत होने की जगह मीना ने उल्टा डिवोर्स पेपर भेज दिया आशीष को साइन करके। और ये सब भी मीना के दोस्तों के कारण, कि मीना के दोस्त ने उसे भड़काया कि बोला, यार देखो मैंने बोला था ना चीट कर रहा है वो तुम पे, ये वो, उसे डिवोर्स दे दो, उससे अलग हो जाओ। क्योंकि मीना के दोस्त आशीष को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो मीना को आशीष के खिलाफ थे। और उसी भड़काने के चक्कर में मीना ने आशीष को डिवोर्स पेपर साइन करके भेज दिया। आशीष उसके बाद मीना से मिलने की बहुत कोशिश किया कि मिल ले, बात कर ले, पर मीना के दोस्त उसे कभी मीना को आशीष से मिलने ही नहीं देते थे और एट लास्ट उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद आशीष वापस गोरखपुर जाना चाहता नहीं था। ये पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 अब शुरू होता है। तो डिवोर्स होने के बाद आशीष वापस गोरखपुर जाना नहीं चाहता था। वो थोड़ा दुखी रहने लगा। तो उसकी जो दोस्त थी रिया, उसने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें काम करते हुए एक्सपीरियंस तो हो ही गया, तुम यहाँ हैदराबाद आ जाओ जहाँ मैं काम करती हूँ। मेरे ऑफिस में मैं तुम्हें नौकरी भी दिलवा दूंगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, तुम यहाँ आके रहना, नई जगह नई शुरुआत करो। तो आशीष भी मान गया। वो हैदराबाद पहुंचा। रिया के रिया के ऑफिस में उसे जॉब मिल गई। वो उसने वहाँ पे एक छोटा सा घर लिया और वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे वो वापस से खुश रहने लगा, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। और रिया और आशीष के बीच में मैं फिर बोल दूँ, सिर्फ दोस्ती थी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई चक्कर कुछ नहीं था। वो धीरे धीरे वो लोग वो खुश रहने लगे। उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने बीते। फिर पूजा का समय है, क्योंकि आशीष कोलकाता से था और रिया ने कभी कोलकाता का पूजा देखा नहीं था, स्पेशली दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में फेमस है। तो रिया ने बोला
कि आशीष मुझे दुर्गा पूजा देखना है कोलकाता का, तुम मुझे दिखाओगे? तो आशीष ने बोला हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है, इस बार पूजा की छुट्टी में हम दोनों ही चलते हैं। तुम दुर्गा पूजा भी देख लेना कोलकाता, और कोलकाता घूम भी लेना, क्योंकि तुमने कोलकाता कभी घूमा नहीं है। ठीक है। तो वो दोनों दुर्गा पूजा की छुट्टी में आए कोलकाता, और फिर वो घूमने लगे। दुर्गा पूजा करीबन रहता है, मतलब ऐसा नहीं है, 9-10 दिन तक, 9 दिन तक दुर्गा पूजा चलता है। तो वो जब आया वो घूमने लगे दुर्गा पूजा में। एक शाम क्या हुआ, पूजा के टाइम में, दुर्गा पूजा के टाइम में, अष्टमी या अष्टमी के दिन, वो दोनों निकले थे, रिया और आशीष, घूमने शाम को कोलकाता में पूजा पैंडल्स देखे। और जब वो निकले तो वो अचानक से वो उनकी मुलाकात क्या, वो टकरा गए मीना से। मीना और उसके दोस्त थे। तो वो अचानक से देख के, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें अचानक से ऐसे मुलाकात होगी। तो मुलाकात हुई तो वो दोनों, तो अचानक से वो शॉक हो गए। तो मीना ने जब देखा कि आशीष रिया के साथ है, तो मीना ने फिर से उसके दोस्त पीछे से बोलने लगे कि देखा देखो, मैंने कहा था ना, ये देखो, पहले शादी के पहले छुप छुप के करता था, अब शादी टूट गई, वो देखो खुलेआम घूम रहा है। तो वो बोले, तो मीना मीना को भड़काना शुरू किया उन्होंने, मीना के दोस्त। फिर मीना ने भी आशीष को कहने कहने लगी, पूरा भला बोलने लगी कि मैं कहती थी तुम मुझे चीट कर रहे हो, देखो आज सबूत तुम्हारे सामने है, अब बोलो क्या बोलना है। तो वो आशीष को तो बोल ही रही थी, फिर उसने रिया को बोलना शुरू किया कि कैसी लड़की हो तुम, एक शादीशुदा इंसान का घर बर्बाद करती हो तुम, घर तोड़ने वाली हो, ये वो सब। तो आशीष तब तक चुप था जब तक बात उस तक थी, क्योंकि मीना उसे जो भी बोल रही थी वो चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो मीना से आज भी प्यार करता था। और उसे पता था कि कहीं ना कहीं डिवोर्स होने की वजह मीना के दोस्त है, क्योंकि वो उससे आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो उन्होंने मीना को आशीष के खिलाफ भड़काया था। लेकिन वो मीना से गुस्सा भी था कि मीना क्यों, मतलब अपने दोस्तों पे ज्यादा भरोसा करती है पर मेरे पे नहीं। तो इसीलिए वो चुप था, क्योंकि मीना बोल रही, वो चुपचाप सुन रही, क्योंकि बात उस तक थी। लेकिन जब मीना ने रिया को बोलना चालू किया, तो आशीष ने गुस्से में जोर से चिल्लाया कि मीना के ऊपर, कि मीना बस बहुत हो गया, तुमने जो बोलना है तुमने मुझ तक बोला, आज तक जो बोला मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें, तुम्हें समझाता रहा हर बार कि मेरी गलती नहीं है, मेरे और रिया के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। रिया तुम्हें अच्छे से जानती है, उसे पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम की बात मानने को ही तैयार नहीं हो। और मुझ तक तो बोला, ठीक है, लेकिन अब रिया के बारे में क्यों बोल रही हो, और किस हक से बोल रही हो तुम? पहले हमारे बीच में कोई रिश्ता शादी थी तो तुम बोल रही थी मेरे बारे में, मैं चुपचाप सुन रहा, लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं है, किस हक से तुम बोल रही हो मुझे? मैं घूमूं, कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी घूमूं, मैं रिया के साथ घूमूं ना घूमूं, मैं इसके साथ चक्कर हो ना हो, तुम क्यों बोलोगी अब मुझे? क्या हक है तुम्हें बोलने का? जब हक था तब तो तुमने कुछ बोला नहीं, तब तो सवाल किया नहीं कि मैं जवाब दूं तुम्हें, तब तो बस इल्जाम लगाया। और आज जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर क्यों जवाब मांग रही हो? हाँ? और कौन होती हो तुम मेरे और रिया के बारे में बोलने वाले? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, टूट चुका है, और इसकी वजह तुम हो या तुम्हारे दोस्त थे। तुम्हारे दोस्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये मैं तुम्हें शुरुआत से बोलता रहा, लेकिन तुमने नजरअंदाज किया। तुमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहे, लेकिन तुमने कभी तुमने कभी भी इस बात पे गौर नहीं किया। दूसरी गलती तुम्हारी भी है कि तुमने इनकी बातों पे ज्यादा भरोसा किया, ना कि मेरे। तुम्हें अपने दोस्तों पे ज्यादा भरोसा है ना कि अपने पति पे। अरे यार, मैं तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करने के लिए नहीं हाथ तक काट लिया था, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूं? कभी ठंडे दिमाग से सोचा है? हम्म? कभी ठंडे दिमाग से ये सोचा है कि मतलब क्यों अचानक से कैसा क्या हो गया जो तुमने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया? हर बात पे शक, हर बात पे चिल्लाना।
कभी ठंडे दिमाग से सोच के देखा है तुमने? नहीं, मैंने तुम्हें वक़्त दिया जब तुम अपने मायके गई, ये सोच के कि तुम सोचोगी, समझोगी, थोड़ा वक़्त लोगी, दिमाग ठंडा होगा तुम्हारा, तो तुम आराम से शांत होगी, तुम्हें समझ आएगा। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने दोस्तों के बहकावे में आके मुझे पराया समझ दिया। और जब बात करना है बात और जब बात करने आया तुमसे, तो बात करने को तैयार नहीं, ब्लॉक कर दिया मुझे। जब तक मेरी बात नहीं सुनी, बात नहीं मानी, तो अब किस हक से मुझसे सवाल कर रही हो या जवाब? एक बात मान बोल के सुन लो मीना, मैंने तुमसे सिर्फ बात किया था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, ना तब दिया था ना अब दिया। रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, है और वो हमेशा रहेगी। गलती तुम्हारी है कि तुम अपने दोस्तों के बहकावे में आई, और इतना आई कि तुम्हें अपने पति से ज्यादा अपने दोस्तों की बातों पे भरोसा है। और अब मुझे सीरियसली फर्क भी नहीं, और अगर तुम्हें अपने दोस्तों की बात पे भरोसा है तो वही सही, लेकिन अब तुम्हें मेरे और रिया के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। मुझ तक जब तक बात थी मैं चुप था, पर अब नहीं। अब रिया के बारे में तुम बोल रही हो और वो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। सो जस्ट शट द हेल अप, समझी तुम? ये बोल के आशीष रिया को लेके वहां से चला गया। मीना ने सुना तो मीना को थोड़ा शॉक भी लगा, क्योंकि आशीष कभी इस तरीके से बात नहीं करता था। मीना इसके पहले भी उस पर शक करते थे, चिल्लाते थे, गुस्सा करती थी अपने दोस्तों के बहकावे में आके, पर आशीष ने कभी उस पर चिल्लाया नहीं। वो हमेशा उसे प्यार से अच्छे से समझाता था कि मीना ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है ये वो, लेकिन कभी उस पर चिल्लाता नहीं था, ना ही गुस्सा करता था। और लास्ट लास्ट टाइम उनका जब झगड़ा हुआ था, तो आशीष ने बस जोर से बोल दिया था कि तुम्हें जो मानना है मानो, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ भी बोलो तुम मेरी बात मानोगी तो नहीं। तो इस तरीके से गुस्से में कभी नहीं बोलता था आशीष, इस तरीके से कठोर मतलब एक होता है ना, एक तीखी बात करना, मतलब डायरेक्ट दिल को चोट पहुंचाने वाली बात करना आशीष कभी नहीं कहता था। लेकिन आज उसने कहा, तो मीना को भी ये सब सुन के थोड़ा धक्का लगा, तो वो भी अपने घर चली गई और आशीष भी अपने घर चला गया। दोनों रात को रूम में अकेले बैठ के वो दोनों सोच रहे थे अपने पास्ट के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो तब रिया ने देखा कि नहीं यार आशीष दुखी, उसे ये समझ आ गया कि यार मैं इसे कितना, यार आशीष की असली खुशी मीना में ही है। मीना की भी खुशी कहीं ना कहीं आशीष में है, क्योंकि जब आशीष ने मीना को उस तरीके से बोला, तो मीना के चेहरे पे वो दुख, वो दर्द साफ दिख रहा था, जो उसे पहली बार अपने प्यार से इस तरीके की बात सुन के हुआ। तो रिया को लगा कि नहीं, मुझे आशीष और मीना को फिर से मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ खत्म हो चुका होता तो मीना फिर से आशीष को इस तरीके से नहीं बोलती। वो दर्द अब भी कहीं ना कहीं मीना के दिल में है, और आशीष को भी तकलीफ है, तभी वो आके रूम में बैठ गए। तो उसने सोचा कि क्यों ना मीना और आशीष को फिर से मिलाने की कोशिश करूँ, जो उस बात उस वक्त नहीं हो पाई थी वो अब हो जाए। लेकिन मीना के दोस्तों से बच के उसने क्या किया, उसने आशीष के फोन से मीना का नंबर निकाला, उसे कॉल किया, और उसने ऐसे टाइम पे कॉल किया ये सोच के जिस वक्त मीना के दोस्त, यानी मैंने रात के वक्त किया, मीना के दोस्त शायद उसके आसपास ना हो, मतलब रात को सोने के वक्त, उस वक्त उसने मीना के दोस्त उस वक्त शायद उसके पास ना हो, क्योंकि वो सोने का वक्त होता है रात को। तो रिया ने मीना को कॉल किया, कॉल करके बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, और अकेले में मिलना है, तो प्लीज अकेले आना, और ये बात तुम अपने दोस्तों को क्या किसी को भी नहीं बताओगी। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता, अगर तुमने आशीष से कभी भी प्यार किया है, तो तुम्हें उस प्यार की कसम, तुम मुझसे मिलने आओगी, और ये बात तुम अपने दोस्तों को क्या किसी को भी नहीं, तुम्हें उस प्यार का वास्ता,
मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, कल आ जाना सुबह 11 बजे। तो मीना मान गई। अब अगले दिन सुबह रिया के बताए हुए एड्रेस पे मीना पहुंची। वहाँ रिया पहले से उसका इंतजार। तो मीना ने बोला कि बताओ क्या बात करनी है, क्यों बोला है मुझे यहाँ? तुम्हें शांति नहीं मिली मेरा घर तोड़ के? तो अब मेरे जख्म पे फिर से नमक छिड़कना ही हो? तो रिया ने कहा, मीना तुम्हें सच में लगता है कि मेरा और आशीष में कुछ चक्कर है? हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं? आई मीन तुम इतनी बेवकूफ हो, इतनी गधी हो, या अपना दिमाग कभी लगाया ही नहीं तुमने? और जिन और जिन चैट्स के बेसिस पे या जस्ट पे बेसिस पे तुम मुझ पे आशीष पे शक कर रही हो ना, ये देखो, उसने कुछ मैसेज, कुछ चैट्स दिखाए खुद के, रिया के और आशीष के, जिसमें आशीष ने मीना के बारे में रिया को सब बताया था कि मीना मेरी वाइफ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा रिलेशन है। तुम हैदराबाद में काम करती हो रिया, तुम मेरी दोस्त हो, तो कभी तुम्हें काम से फुर्सत मिले कभी कॉल करता आओ या गोरखपुर आओ, तो आना जरूर। मैं तुम्हें मीना से मिलाऊंगा, मीना भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश होगी। और वो तुम मेरे देख लेना, तुम मेरे से ज्यादा मीना की अच्छी दोस्त बन जाओगी। और आशीष अधिकतर बार जब भी रिया से बात करता था तो उन चैट्स में हमेशा ज्यादा से ज्यादा बार वो मीना के बारे में बात करता था। इसीलिए रिया को मीना के बारे में पता था, क्योंकि आशीष जब भी रिया से बात करता था वो ज्यादातर मीना के बारे में बात करता था। तो उसके बाद रिया ने कहा, अब बताओ मीना, जो इंसान मुझसे बात करने वक्त भी तुम्हारे बारे में ज्यादातर बात करता है, क्या वो इंसान तुम्हें धोखा देगा? रात जो और कल रात जो कुछ भी आशीष ने तुमसे कहा, क्या तुमने एक बार भी इस बारे में सोचा है ठंडे दिमाग से कि जो इंसान तुमसे प्यार करता था, जिसने अपने हाथ काट के तुमसे शादी की, हाथ काट काट लिया तुमसे शादी करने के, तो वो इंसान तुम्हें धोखा क्यों देगा? भी ठंडे दिमाग से सोचा है? या और किस बेसिस पे शक कर रही हो? मुझे ये समझ नहीं है, किस बेसिस पे तुम्हारा ये शक शुरू हुआ कि मेरा और आशीष का चक्कर है? सिर्फ इसलिए कि मैं आशीष से बात करती थी, तो उन बातों में भी तो जिक्र तुम्हारा ही होता था। तुमने कभी ये सोचा है? मैंने देखा था कल रात को तुमसे बात करने के बाद, जब आशीष घर गया तो उसके चेहरे पर वो तकलीफ थी। वो तुम्हारी फोटो देखे तुमसे बात कर रहा था। क्यों मैंने क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया? क्यों मुझ पे इल्जाम लगाए? क्यों अपने दोस्तों पे भरोसा किया? अरे एक बार हक से आके बोल तो देती कि हाँ मेरे कि तुम्हारे शक करने की वजह ये है कि मैं रिया से बात करता, तो प्लीज तुम रिया से बात मत करो। एक बार हक से बोल देती मैं बात नहीं करता। लेकिन तुमने तो हक जताने के बदले शक करना जरूरी समझा। ये बोल रहा था। बताओ, खुद ही सोचो मीना, ऐसा इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है? और अपने एक बार अपने दिल से पूछो, क्या सच में आशीष तुम्हें धोखा देगा? इतना तो मत कहना, और ये मत कहना अगर जवाब हाँ कहना, अरे मीना, तो कभी तुमने आशीष से प्यार किया है? तुम अपने बारे में बताओ ना। तुमने आशीष से कभी ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कल रात जब आशीष ने तुम्हें वैसा कुछ बोला जो तुम्हें दिल को तकलीफ पहुंचाई, तो तुम्हारे चेहरे पे वो दर्द, आंख आंसू क्यों आ गए? क्यों चोट पहुंची तुम्हारे दिल को? जब तुम्हारा आशीष का कोई रिश्ता ही नहीं है, मतलब तो यही है ना कि रिश्ता है। कागज को तलने पे रिश्ते टूट जाने से रिश्ते नहीं टूटते मीना, ये तुम भी जानती हो। प्लीज, अगर फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो बात करो आशीष से, सॉर्ट आउट करो चीजें, एक नई सिरे से शुरुआत करो। एंड फॉर गॉड सेक प्लीज मीना, हो सके ना तो अपने दोस्त को इस बार इन सारी चीजों से दूर रखना। क्योंकि आशीष बार बार यही बोलता था कि तुम्हारे दोस्त आशीष को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उन्हीं के बहकावे में आके तुमने आशीष पे शक किया है। तो प्लीज, अगर फीलिंग्स है, इमोशंस है, अटैचमेंट है,
तो मेरी बात सोचो, ध्यान दो और फिर से आशीष और अपने बीच चीज़ें सॉर्ट करो और एक नए सिरे से शुरुआत करो। और हो सके तो अपने दोस्त को इन सारी चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि अगर वो आएँगे तो वो तुम्हें और आशीष को कभी मिलने नहीं देंगे। और अगर तुम्हें मेरा आशीष से बात करना ना पसंद है, तो ठीक है, मैं उससे अपनी सारी दोस्ती सब कुछ तोड़ दूँगी। ना ही उससे बात करूँगी, ना ही मिलूँगी, ब्लॉक कर दूँगी। लेकिन सोचो और सोच के बताओ कि तुम्हें क्या, अब आशीष के साथ एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, या जो जैसा चल रहा है वैसा चले? फैसला तुम्हारा है। टाइम्स अप। आज के लिए बस इतना ही। शादी एक रिश्ता में इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। तब तक के लिए सोचिए कि मीना का क्या फैसला होगा रिया की बात सुन के। क्या मीना आशीष के साथ अपने रिश्ते को एक नया मौका देगी, या जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगी? तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कहानियां विद अदिति। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल इसके नेक्स्ट पार्ट में, शादी एक रिश्ता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और सोचते रहिए क्या होगा मीना का फैसला, क्या वो अपने और आशीष के रिश्ते को एक मौका देगी, या फिर वो जैसा चल रहा है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देगी? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय। और आपके इस सवाल का जवाब कि क्या मीना आशीष और अपने रिश्ते को एक मौका देगी या नहीं, या जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, इसका जवाब आपको मिलेगा कल, यानी इस कहानी के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कहानियां विद अदिति, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी कहानी। तब तक के लिए बाय बाय।